गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम समास का थोड़ा जो रिवीजन है रैपिड, लास्ट टाइम हमने समास के टाइप्स देखे। आज हम समास के जो भेद है उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कैसा समास को पहचानना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आज का ये लेक्चर होने के बाद कल मैं जो अभी एग्ज़ाम को अपेयर होने वाले हैं उनको संधि और समास के लिए असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो वो भी आज ये सुन सकते हैं समास के बारे में। और उसके बाद संधि और समास के लिए जो असाइनमेंट कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका आंसर कैसे लिखना है। पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, बाद में आंसर आप मुझे लिख के भेजो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तत्पुरुष समास, लास्ट टाइम हमने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सभी भेद जो देखे उसका डिटेल आज हम करेंगे। तो तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ प्राधान्य, ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो कौन सा भी समास जो है वो समास का भेद जो है वो जानने के लिए उस समास यानी वो शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अर्थ के अनुसार अर्थ निकलाने के लिए कौन से पद के अर्थ को प्राधान्यता दी जाती है उसके आधार पर ये समास कौन सा हो सकता है ऐसा हम गेस कर सकते हैं। और ये गेसिंग और ये नॉलेज प्रैक्टिस से ही आता है। जितना हम श्लोका पढ़ेंगे, जितना हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ही ये आपको प्रैक्टिस से ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे थ्योरी में सिर्फ उसके लक्षण के बारे में और आइडेंटिफिकेशन कैसे करना इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये जो तत्पुरुष समास है उसके जो दो भेद है, जो भेद दोनों पद अगर समविभक्ति में रहते हैं तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास बोलते हैं। और जो पद भिन्न विभक्तियाँ में रहते हैं यानी उत्तर पद और पूर्व पद की विभक्तियाँ भिन्न रहती है उसको व्यधिकरण तत्पुरुष समास या सामान्य तत्पुरुष समास ऐसे बोला जाता है। तो विभक्ति तत्पुरुष समास ये जो है वो है सामान्य तत्पुरुष, और कर्मधारय समास वो है विशेष तत्पुरुष। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो भेद यहाँ दिखाई दिए हैं। सामान्य यानी विभक्ति तत्पुरुष समास और विशेष यानी कर्मधारय समास। कर्मधारय के बहुत से भेद उसके पूर्व पद के आधार पर बताए गए हैं। उसके बाद द्विगु समास, प्रादि समास, नय समास, ये तत्पुरुष समास के अन्य भेद है। समास में तत्पुरुष समास ही बहुत बड़ा है और थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बाद के जो समास है वो आप आसानी से पहचान सकते हो, आसानी से उसका नॉलेज हो सकता है। फिर भी ये समास कैसे होता है और उसमें ट्रिक कौन सी है, ये ट्रिक अगर आपने पता कर दी तो ये आपको बहुत इजी रहेगा। तो विभक्तियाँ 7 रहती है, वो 7 विभक्तियों के आधार पर जो पूर्व पद की विभक्ति रहती है उस पूर्व पद के विभक्ति के अनुसार प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ऐसे विभक्ति तत्पुरुष समास बताए हैं। तो पहले विभक्ति तत्पुरुष समास के बारे में हम जानेंगे। तो ये विभक्ति तत्पुरुष समास का लक्षण जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियाँ भिन्न होती है। और मोस्टली उत्तर पद की विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास को छोड़ के, और पूर्व पद प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक होता है। इसीलिए पूर्व पद के अनुसार प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे भेद बताए गए हैं। तो प्रथमा विभक्ति प्रत्यय का जो है वो प्रथमा विभक्ति पूर्व पद में रहेगी, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति रहती है। प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास सबसे अलग है
वो हम देखेंगे। अभी हर एक समास का एग्जाम्पल, जो जनरल एग्जाम्पल है वो जनरल एग्जाम्पल पहले देखेंगे, बाद में संहिता में या श्लोका में कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास ये अन्य विभक्ति तत्पुरुष समास से अलग है। क्या अलग है? पूर्व पद प्रथमा विभक्ति में रहता है और उत्तर पद षष्ठी विभक्ति में रहता है, और समस्त पद जो तैयार होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। तो ये समास पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है। ये समास मोस्टली हमारे शरीर के विभिन्न अंग या दिन के जो समय के अनुसार भेद है उसके वर्णन के लिए ये प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास का यूज़ किया जाता है। तो ये समास पहचानने के लिए हमारे शरीर के अंगों का अगर शब्द आ गया और पूर्व पद प्रथमा विभक्ति में है तो हम उसको प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास बोल सकते हैं। जैसे कि अधरम देहस्य, उत्तर पद हमेशा षष्ठी विभक्ति में रहता है, तो समस्त पद रहेगा अधर देह, वो प्रथमा विभक्ति में है, और उसका जो विग्रह वाक्य है वो अधरम देहस्य ऐसे हो जाएगा। अपराह्न, अपरम अन्नः, अपराह्नः, मध्यहस्तः, मिडल पार्ट ऑफ द आर्म, पूर्वाह्नः, मॉर्निंग। ऐसे दिन के विशिष्ट समय का और अंग का वर्णन जब आता है तो ये प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। द्वितीया विभक्ति तत्पुरुष समास पहचानने की जो ट्रिक है वो ट्रिक है